नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है। आज मैं आपको एक ऐसी कहानी सुनाऊंगा जिसे सुनने के बाद आपको लगेगा कि कुछ लोगों की सोच कैसी होती है, यानी कि उनको कितना भी अच्छा मिल जाए लेकिन वह अपने बुरे बुरे का साथ नहीं छोड़ते हैं। यह जो बात मैंने लिखी है, अर्थ तो आपको कहानी के अंत में समझ में आएगा, लेकिन आपका ज़्यादा वक्त न लेते हुए मैं इस कहानी को शुरू करता हूँ। दोस्तों, एक समय की बात है। एक बार एक राजा बहुत ज़्यादा खुश था और अपनी खुशी को जाहिर करने के लिए उसने राज्य में भ्रमण किया। अपने साथ में कुछ सिपाहियों को लेकर गया, क्योंकि सिपाहियों के पास कुछ सिक्के थे, सोने के सिक्के। राजा लोगों की सुनवाई कर रहा था और उनको समाधान बता रहा था। लोग उनसे भी खुश हो रहे थे और वह बदले में उनको उपहार भी दे रहा था, सोने के सिक्के के रूप में। देखते देखते काफ़ी समय बीत चुका। राजा लोगों की सुनवाई कर रहा था और लोगों को उपहार दे रहा था, लेकिन उसकी नज़र एक भिखारी पर पड़ी। वह उदास बैठा हुआ था। उसने उस भिखारी को बुलाया और सैनिकों को आदेश दिया कि तुम इसे एक सोने का सिक्का दे दो। सैनिकों ने उसे सोने का सिक्का दे दिया। भिखारी जैसे ही थोड़ा आगे पहुंचा तो बगल में एक नाला था और भिखारी का सोने का सिक्का उस नाले में गिर गया। भिखारी परेशान हो गया। बड़ी मुश्किल से उसको एक सोने का सिक्का मिला था। भिखारी उस सोने के सिक्के को ढूंढने के लिए मेहनत करने लगा। काफ़ी देर से वह मेहनत कर रहा था। यह सब दृश्य राजा देख रहा था। उसने अपने सिपाहियों से कहा कि उसे वापस बुलाइए। सिपाही उसको बुला कर लाए। भिखारी ने राजा को अपनी दास्तां सुनाई। राजा ने कहा कि ठीक है, तुम अपना समय बर्बाद मत करो, मैं तुम्हें एक और सोने का सिक्का देता हूँ। भिखारी सोने का सिक्का लेने के बाद वापस वहीं पहुँच गया और वापस नाले में सिक्का ढूंढने लगा। एक बार राजा ने वापस प्रयास किया। सोने के सिक्के को न ढूंढो, उसको एक और सिक्का दिया गया, यानी टोटल 3 सिक्के दिए। भिखारी के पास 2 सिक्के थे। एक सिक्का उसने गंवा दिया, लेकिन एक खोने के बाद भी उसका ध्यान उस गुम हुए सिक्के पर था। स्टोरी ऑफ मोरल हिंदी। आप समझ रहे हैं ना इस मोटिवेशनल स्टोरी का संदेश क्या है। आपको ज़िंदगी में इतना अच्छा मिल रहा है, फिर भी आपके साथ जो बुरा हुआ है, आपका पूरा ध्यान पूरा समय उसी पर चल रहा है। आप अपना समय ध्यान उस पर लगा रहे हैं। ठीक है, आपके साथ कुछ बुरा हुआ है, लेकिन आपके साथ जो वाकई में और अच्छी चीज़ें चल रही है, आप उन पर क्यों नहीं ध्यान देते। मेरा इस मोटिवेशनल स्टोरी को बताने का मकसद यही था कि हमें यह चीज़ समझ में आ जाए, और मैं आशा करता हूँ मैंने यह जो मोटिवेशनल स्टोरी सुनाई है आपको अच्छी लगी। तो आपका कीमती समय देने के लिए दिल से धन्यवाद।